दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ वह बिल्कुल आपके साथ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखें, तभी आपको पता चलेगा। मेरी दुकान पर काम करते करते काका को लगभग 30 साल हो गए थे और काका की उम्र 42 साल थी। दोस्तों, जब काका दुकान पर काम करने आए थे, तब उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन तब बाल मजदूरी अपराध नहीं मानी जाती थी। इसीलिए वह हमारी दुकान पर काम करते थे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रफुल्ल है और मैं राजकोट में परचून किराना की दुकान चलाता हूँ। तो दोस्तों, आगे जो होगा वह सुनकर आप चौंक जाएंगे। काका की शादी 12 साल पहले हुई थी, पर उन्हें अभी तक कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई जगहों पर इलाज करवाया था, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी थी। अब बच्चे को लेकर घर में झगड़ा बढ़ रहा था। अगर मैं आपको काकी के बारे में बताऊं, तो वह इस उम्र में भी बहुत सुंदर दिखती हैं और उन्होंने अपने शरीर को भी मेंटेन रखा है। और दोस्तों, उनका नाम रमीला है और मैं उन्हें हमेशा रमीला काकी कहकर ही बुलाता हूँ। घर में झगड़े बढ़ने के कारण रमीला काकी उदास रहने लगी थी और धीरे धीरे वह डिप्रेशन में भी जाने लगी थी। कुछ दिन पहले उनके घर पर एक पूजा का आयोजन किया गया था दोस्तों, इसलिए मुझे भी वहां बुलाया गया था। वहां रमीला काकी ने मुझे भी ये सारी बातें बताई थीं। काकी ने मुझे प्रसाद दिया और मैंने भी उनका आभार माना और उन्हें हिम्मत देते हुए मैंने उनसे कहा था कि काकी, अगर कोई टेंशन वाली बात हो तो मुझे बताएगा और अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन कीजिएगा। ओके, उसके बाद मैंने उन्हें अपना नंबर दे दिया था। दोस्तों, काकी रोज़ मुझसे बातें करने लगी थीं। वह धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगी थीं। मैंने भी उनके साथ इसी तरह से बातें की कि उन्हें बहुत मज़ा आता था। दोस्तों, यार क्या बताऊं यार, सच में। और इसलिए वह और भी ज़्यादा खिलकर बातें करने लगी थीं। मैंने भी प्यार की नदी के बहाव को अपनी तरफ बहने दिया और अब वो मेरे साथ अपनी निजी बातें भी शेयर करने लगी थीं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वह धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ रही हैं। दोस्तों, रविवार को हमारी दुकान बंद रहती थी और शनिवार की रात को काम खत्म करके काका मेरी गाड़ी अपने घर ले गए थे। काका का घर मुझसे 2 किलोमीटर दूर है। सुबह मैं चाबी लेने काका के घर गया था दोस्तों, और जब मैं उनके घर गया तो मुझे पता चला कि काका तो किसी वजह से बाहर गए हैं। घर पर काकी अकेली थी। मैंने जैसे ही डोरबेल बजाई तो काकी बाहर आई और मुझे देखकर कहने लगी, आज तो काकी की याद कैसे आ गई। तो मैंने उन्हें कहा था, काकी, मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और वह चाबी ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई। बाहर आकर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे चाबी नहीं मिल रही है। तो मैंने उन्हें कहा, आप काका का सामान ठीक से चेक कीजिए। तो काकी कहने लगी, तुम ऐसा करो, काका को फ़ोन करके पूछ लो कि तुमने चाबी कहाँ रखी है। मैं नहाने के लिए जाती हूँ। और उसके बाद जो हुआ था दोस्तों, उसके बारे में मैं क्या बताऊँ यार। मैंने कहा, ठीक है। मैंने काका को फ़ोन किया तो काका ने कहा कि चाबी गलती से उनकी जेब में ही रह गई है। तो मैंने उनसे पूछा था कि काका, आप घर कब आओगे। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं रात के 11 बजे से पहले घर नहीं आ पाऊंगा। गाड़ी के बिना आज मैं भी बाहर नहीं जा सकता था दोस्तों, और काकी भी नहाने चली गई थी। उसके बाद मैंने काकी को आवाज़ देकर पूछा था, कितनी देर लगेगी। काकी बोली थी, क्यों, तुम्हारे काका से बात नहीं हुई क्या। तो मैंने कहा, बात तो हो गई है, पर उन्हें आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो काकी कहने लगी थी, मैं जानती हूँ, वो मुझे बताकर गए हैं। चाबी के बारे में उन्होंने तुम्हें क्या कहा, मिली या नहीं। मैंने कहा, नहीं। तो काकी कहने लगी थी, एक काम करो, अगर तुम्हें चाबी चेक करनी है तो लॉकर खुला है या नहीं। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो काकी ने कहा, 2 मिनट बैठो, मैं आकर तुम्हें सब समझाती हूँ। और मैं समझ गया था दोस्तों कि काकी कुछ अलग ही बात कर रही थी और उनके मन में भी कुछ अलग ही था। काकी नहाकर बाहर आई, उन्होंने मुझे कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे पकड़कर अपने कमरे में ले गई थी और मैं उनकी ऐसी हालत देखकर एकदम बेसुध हो गया था यार दोस्तों।
और मेरे मन के अंदर एक अलग ही दुनिया के विचार आ रहे थे। आज मुझे मेरे काका के घर की तिजोरी खोलने का मन हो रहा था। मेरी काकी मेरी तरफ देखकर बोली थी, अब बताओ क्या हुआ? तो मैंने उन्हें कहा था, काका ने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। तो काकी कहने लगी थी, लाओ मैं ठीक कर दूं। तो मैंने कहा कि आप क्या कहना चाहती हैं, जरा ठीक से मुझे बताइए। तो काकी ने कहा था, मैं सीधी बात पर आती हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और तुम मुझे बहुत पसंद हो यार। तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे साथ आनंद करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, काकी आप क्या कह रही हैं, आपको पता तो है ना? तो काकी रोने लगी थी और कहने लगी कि सभी पुरुष एक जैसे होते हैं यार। वो किसी भी महिला की फीलिंग्स को समझते ही नहीं हैं यार। दोस्तों, आप तो देख ही रहे हैं ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा, सॉरी काकी, अब अगर कोई सामने से तुम्हें यार मुझे बम्पर ऑफर दे और मैं उसका फ़ायदा न उठाऊं, तो मेरे जैसा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है। क्या मैंने सही कहा ना? मेरी काकी मुझे कह रही थी कि जब मैं शादी करके आई थी और तब से मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देख रही हूँ और आज तो तुम बहुत बड़े हो गए हो और तुम्हारा सामान भी बहुत बड़ा है। इसलिए मैं तुम पर अपना हक जमा सकती हूँ। काकी रोते रोते कहने लगी थी कि क्या कहूँ यार प्रफुल्ल, तुम्हारे काका मुझे किसी भी तरह का आनंद नहीं दे पाते हैं और मेरी सास भी यार बहुत गुस्सल थी और वह भी बहुत यार ज्यादा सख्त थी और वह मुझे कहीं भी जाने नहीं देती थी। मुझे लगता है कि भगवान ने आज मुझे तुम्हें यहाँ मेरे लिए ही भेजा है और तुम भी खूबसूरत हो, मुझे पसंद हो। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं माँ बनूं? उनके होठों पर हाथ रखकर मैंने उन्हें बोलने से रोक दिया था। और दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वह सुनने के लिए कहानी के दूसरे भाग का इंतजार करें। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है और मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी भी धर्म, व्यक्ति या जाति से कोई संबंध नहीं है। तो वीडियो को केवल काल्पनिक रूप में ही देखिएगा। ओके, कल फिर मिलेंगे नई कहानी में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। कल फिर मिलेंगे नई मौज के साथ।